गुड मॉर्निंग, शालोम और सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज की सुबह फिर से आप सबको जो आज प्रार्थना में हमारे संग शामिल हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये नीति वचन की यात्रा, परमेश्वर के इस अनमोल वचन की यात्रा मुझे और आपको बहुत कुछ सिखा रही होगी, हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला रही होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे और आपको जोड़ा है ताकि अपने वचन में से सिखाए। और आज की सुबह जो कलाम मैं आपके साथ बांटने आया हूँ और जो आपके साथ लेकर आया हूँ, नीति वचन की किताब उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 5 में हम आ गए हैं। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत प्रचलित आयत है। बार बार कई जगह हमने और आपने इस आयत को कोट किया है। हम और आप इसके ऊपर बात करते हैं, सुनते हैं इस आयत के ऊपर। आज भी बहुत साधारण रीति से कोशिश करूंगा आपको इससे उत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। और यहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इंग्लिश में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग। दिस वर्ड लीन, ये जो लीन है या जो सहारा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दिक्कत में मैं और आप अपनी समझ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तूफानों के बीच में, लड़ाइयों के बीच में, आजमाइशों के बीच में हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम अपनी समझ से चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम उससे जो निर्णय निकलता है, जो हमारी सोच कहती है, उसे हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन पर खुदावंद हमारे और आपकी समझ को बिल्कुल हटाना चाहता है। आपसे चाहूँगा गौर करें कि ये समझ आती कहाँ से मुझ में और आप में। कहाँ से ये समझ हम प्राप्त करते हैं? ये समझ प्राप्त करते हैं हम दुनिया से, दुनिया के एक्सपीरियंसेस से, दुनिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसी और के साथ क्या हो रहा है, हम उससे हासिल करते हैं। पर खुदा का कलाम कह रहा है, उसका सहारा मत लेना। अर्थात हर वो बात जो मेरे अलावा किसी और सोर्स से तुम तक पहुंच रही है, उसका सहारा मत लेना। पर खुदावन कह रहा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मुझे और आपको एक खुदा का कलाम एक बात सिखा रहा है, कह रहा है पूरे मन से रखना। हमारी बुद्धि एक बात में कुछ और सोच रही होगी, कुछ और कह रही होगी, कुछ और बता रही होगी, पर मुझे और आपको उस समय भी अपने खुदावन पे भरोसा रखना है। दिमाग कह रहा होगा ये संभव नहीं है, आपकी सोच कह रही होगी ये तो मुमकिन नहीं है, या इसमें ऐसे कार्य करना चाहिए, पर मुझे और आपको उस समय भी अपने यहोवा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस पे नहीं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उस पे नहीं, जो सुना है उस पे नहीं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जो खुदा का कलाम कहे, जो परमेश्वर कहे, उस पे भरोसा रखिए और परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों को आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन खुदावंद हमसे ये बोलना चाहता है कि दुनिया में किसी और चीज़ पर नहीं, पर सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। अपनी सोच पे नहीं, अपनी समझ पे नहीं, पर मुझ पर ईमान रखो। आइए हम और आप दुआ करें और इस प्रार्थना में बढ़ें और कहें, खुदावन हम आज की इस दिन में ये निर्णय लेना चाहते हैं कि हमारा ईमान और हमारी समझ तू ही रहे। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज ये मौका दिया और फिर से अपने वचन से हमें सिखाया है कि पिता, हमारा ईमान और हमारा जो विश्वास है वो किसी और बात पर नहीं, लेकिन सिर्फ आप पर निर्भर होना चाहिए। हमारी सोच दुनिया के एक्सपीरियंसेस से चीज़ें बताती है, पर आपका वचन हमें आपकी चीज़ें बताता है। आज यही दुआ करते हैं कि आपका वचन फिर से एक बार हमें सिखाए कि मुश्किलातों के हालात में प्रभु, खराब परिस्थितियों में हम तुझ पर अपनी निगाहों को लगा के रख सकें, हम तेरी ओर देख सकें, हम सिर्फ तेरी ओर ताक सकें। और हमें मालूम है तू हमारे लिए उत्तम वचन और उत्तम प्रभु बातें रखता है जो हमें बुद्धिमान बनाती हैं। आज तेरे वचन ने हमें फिर से बुद्धिमान बनाया है। चाहते हैं ये बुद्धि हमारे अंदर बसने पाए और नीति वचन की ये बात हम अपने जीवनों में पूरी कर सकें। प्रभु यीशु
मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ इस वचन ने मुझे और आपको आज के दिन सिखाया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। हमारे संग यूं ही जुड़ते रहिएगा और प्रार्थना में शामिल होते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।